इतनी रात गए तुम वहाँ क्या कर रहे थे? इतनी रात गए वो यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात गए ये गाना कहाँ बज रहा है? इतनी रात गए ये कौन बात कर रहा है होगा? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए जिस मेन स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है वेयर या फिर हु। द हेल इज़ दिस नाउन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी अगर लगे, उसके बाद सो लेट एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि द हेल का क्या यूज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात यहाँ पर मैंने जो नीचे लिख रखा है, द स्ट्रक्चर इज माइट चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंट एंड मीनिंग वी वांट टू कन्वे। तो स्ट्रक्चर हो सकता है कि चेंज हो, लेकिन हमें फोकस करना है हमारा जो लास्ट का फ्रेज है सो लेट एट नाइट। ठीक है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सो लेट एट नाइट, इस चीज़ पे होना चाहिए। और मैं आपको आगे चल के मैं बताऊंगा द हेल का यूज़, द हेल का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जब आप सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर पता लगेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखने से पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट को समझाना चाहूँगा और आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी, है ना, क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कंसर्न को एक्सप्रेस करने के लिए, अनॉयंस और सरप्राइज अबाउट समथिंग हैपनिंग लेट एट नाइट। ठीक है, और सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि रात को हो रहा है, जो लेट में हो रहा है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन समथिंग हियर्स और नोटिसेस समथिंग अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और डिस्टर्बिंग एट एन ऑड आवर। एक ऑड आवर में एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ये अनयूजुअल है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में आप बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है कि भाई ये सिचुएशन है, मुझे हिंदी नहीं पता, मुझे बस सिचुएशन को फील करना है अपने अंदर, उसको विजुअलाइज करना है एकदम फील के साथ कि ये सिचुएशन है। ठीक है, यानी आप अनॉयंस को, क्यूरियोसिटी को, कंसर्न को ये एक्सप्रेस करोगे, सरप्राइज को। ठीक है, और ऑफन फ्रस्ट्रेशन को भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप द हेल का यूज़ करोगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, इतनी रात गए, इतनी रात गए ये डीजे कहाँ बज रहा है? इतनी रात गई ये डीजे कहाँ बज रहा है? ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा? ये अनएक्सपेक्टेड है, इतनी रात गए डीजे बजना, तो ये अनएक्सपेक्टेड सा है ना, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली कह दूंगा वेयर इज़ दिस डीजे प्लेइंग। तो देखो, डीजे प्लेइंग मतलब डीजे बजना या फिर बजाने के लिए प्लेइंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे डीजे बज रहा है, डीजे इज़ प्लेइंग, कोई डीजे बजा रहा है कि समवन इज़ प्लेइंग द डीजे, तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, वेयर इज़ दिस डीजे प्लेइंग सो लेट एट नाइट, सो लेट एट नाइट। ठीक है, सो लेट एट नाइट यानी इतनी रात गए के लिए आप सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हो इस फ्रेज को सो लेट एट नाइट। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस और देखोगे। ठीक है, अब मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करता हूँ कि इसको एक्सप्रेस करने के और क्या क्या नेचुरल तरीके हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। चलो मैं नीचे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मोर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, और क्या क्या नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे आप सिंपली कह सकते हो हु इज़ प्लेइंग डीजे दिस लेट एट नाइट। आप सिंपली कह सकते हो दिस लेट एट नाइट, यानी इतनी रात गए। ठीक है, दिस लेट एट नाइट, इस सेंस को कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो हु इज़ प्लेइंग द डीजे, कौन डीजे को प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि डीजे को प्ले करना तो बजाना भी हो सकता है, बजना भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, वेयर इज़ दिस लाउड डीजे म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम एट दिस आवर। आप एट दिस आवर का यूज़ कर सकते हो। वेयर इज़ दिस लाउड डीजे म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम एट दिस आवर। और आप सिंपली ये भी कह सकते हो वाई इज़ देयर अ डीजे प्लेइंग सो लेट एट नाइट। क्यों, आप रीज़न जानना चाहते हो, ये भी फ्रस्ट्रेशन को ही दिखाता है, अनोइंस को दिखाता है। वाई इज़ देयर अ डीजे प्लेइंग सो लेट एट नाइट। ठीक है,
चौथा क्या तरीका हो सकता है? चौथा आप सिंपली कह सकते हो वेयर ऑन अर्थ, तो आप थोड़ा सा ऑन अर्थ का यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को बढ़ाने के लिए। ये डीजे कहाँ बज रहा है, ठीक है। सो वेयर ऑन अर्थ इज़ दिस डीजे ब्लास्टिंग म्यूज़िक। तो डीजे क्या कर सकता है ना, म्यूज़िक को ब्लास्ट भी कह सकता है, ब्लास्टिंग म्यूज़िक, ठीक है, एट दिस टाइम, इस समय पे। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो हु इज़ प्लेइंग द लाउड म्यूजिक दिस लेट एट नाइट, हु इज़ प्लेइंग द लाउड म्यूजिक एट दिस ऑड आवर दिस लेट एट नाइट, ठीक है, अब ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अब मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको मेन स्ट्रक्चर बताऊं, आपको याद रखना है कि हेल का क्या यूज़ है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंसेस को विदाउट हेल यूज़ करोगे, विदाउट द हेल, तो वो सेंटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा और पोलाइट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल और पोलाइट। जैसे वेयर इज़ दिस म्यूज़िक प्लेइंग सो लेट एट नाइट, वेयर इज़ दिस म्यूज़िक प्लेइंग सो लेट एट नाइट, यानी ये आप सिंपली जस्ट आस्किंग, यू आर जस्ट आस्किंग, बस आप ऐसे ही पूछ रहे हो, है ना, कि ये डीजे कहाँ से बज रहा है, ये म्यूज़िक कहाँ से बज रहा है, इतनी रात को कहाँ बज रहा है। या फिर अगर आप ऐसे पूछोगे विद द हेल, अगर आप हेल का यूज़ करके बोलोगे तो ये स्ट्रॉन्गर थोड़ा होगा, मोर फ्रस्ट्रेटेड टोन होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर और मोर फ्रस्ट्रेटेड टोन। जैसे वेयर द हेल इज़ दिस म्यूज़िक प्लेइंग सो लेट एट नाइट, यानी अनॉयड हो आप, इरिटेटेड हो, यार कहाँ बज रहा है, ये कहाँ बज रहा है। तो आप ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हो, जैसे आप कह रहे हो द हेल, तो हेल का यूज़ फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अनॉयड हो और इरिटेटेड हो, तो ये आपको याद रखना है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा तो मैं कभी कभी द हेल का यूज़ कर लिया करूँगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, और मैं थोड़ा टोन को और फ्रस्ट्रेटिंग बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये गाड़ी कौन चला रहा है। वेयर द हेल इज़ दिस कार बीइंग ड्रिवन, वेयर द हेल इज़ दिस कार ड्रिवन सो लेट एट नाइट, सो लेट एट नाइट, ठीक है। या फिर आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो हु द हेल इज़ ड्राइविंग द कार सो लेट एट नाइट, हु द हेल, कौन यार, कौन है जो ये ड्राइव कर रहा है कार इतनी रात गए। भाई इतनी रात के सोया घर में जाके, क्या कर रहे हो, ड्राइव क्या कर रहे हो, है ना। तीसरा एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये शोर कहाँ से आ रहा है। वेयर द हेल इज दिस नॉइज कमिंग फ्रॉम सो लेट एट नाइट, वेयर द हेल इज दिस नॉइज कमिंग फ्रॉम सो लेट एट नाइट। चौथा एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये लाइट कौन जला कर रखा है, ठीक है। वेयर द हेल इज दिस लाइट बीइंग केप्ट ऑन सो लेट एट नाइट। तो इसको रिपीट भी करना है, सेंटेंसेस को आपको रिपीट करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। पांचवा एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये पटाखे कौन फोड़ रहा है, इतनी रात गए। वेयर द हेल आर दीज फायर क्रैकर्स बीइंग बर्स्ट सो लेट एट नाइट, कहाँ ये पटाखे फोड़ रहे हैं इतनी रात गए, ये पटाखे कौन फोड़ रहा है, यानी कहाँ फूट रहे हैं। वेयर द हेल आर दीज फायर क्रैकर्स बीइंग बर्स्ट, तो बीइंग क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि कोई फोड़ रहा है, लेकिन मुझे वो भी जानना है कि कहाँ ये पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, कौन फोड़ रहा है और कहाँ फोड़ रहा है। तो ये हमें दोनों लोकेशन भी जानना है और वो डूअर भी जानना है, तो इसीलिए मैंने वेयर और बीइंग का यूज़ किया गया है ना, ठीक है, सेंटेंसेस में। छठा एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये लोग कौन हंस रहे हैं, ये लोग कौन हंस रहे हैं यार इतनी रात गए। वेयर द हेल, वेयर द हेल दी आर दीज पीपल लाफिंग सो लेट एट नाइट, और विद हु द हेल इज लाफिंग सो लेट एट नाइट, तो सिंपली ऐसे कह सकते हो। सातवां एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये गाना कौन बजा रहा है इतनी रात गए। वेयर द हेल इज दिस सॉन्ग प्लेइंग, वेयर द हेल इज दिस सॉन्ग प्लेइंग सो लेट एट नाइट, इतनी रात के कौन गाना बजा रहा है। हु द हेल इज प्लेइंग दिस सॉन्ग दिस लेट एट नाइट, तो ऐसे भी कह सकते हो। आठवां एग्जाम्पल है इतनी रात गए, ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है इतनी रात गए। वेयर इज दिस डोर बीइंग नॉक्ड सो लेट एट नाइट, कहाँ कहाँ ये डोर नॉक्ड हो रहा है, या फिर कौन इस डोर को नॉक कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर वेयर का यूज़ किया है और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, मतलब मुझे लोकेशन भी जानना है और ये काम कौन कर रहा है वो भी जानना है, ठीक है। सो वेयर इज दिस डोर बीइंग नॉक्ड सो लेट एट नाइट, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है इतनी रात गए, इतनी रात गए, ये कुत्ते कौन
क्यों भोंक रहे हैं, ये कुत्ते क्यों भोंक रहे हैं यार इतनी रात गए। वेर आर, अब फ्रस्ट्रेटेड हो, अब देखो यार कुत्ते तो भोंकेंगे ही, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप सेंटेंसेस बोल रहे हो। तो वेर आर दीज डॉग्स बार्किंग, वेर आर दीज डॉग्स बार्किंग सो लेट एट नाइट, कहाँ ये भोंक रहे हैं यार कुत्ते, क्यों भोंक रहे हैं, कहाँ भोंक रहे हैं। तो देखो मैं हिंदी सेंटेंस तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बोलने का मतलब मेरा जो मतलब है वो है कहाँ भोंक रहा है यार। वेयर आर दीज डॉग्स बार्किंग सो लेट एट नाइट, तो आप वेयर का भी यूज़ करो, वाई का भी यूज़ करो, वही फ्रस्ट्रेशन को ही दिखाता है यार। हिंदी सेंटेंसेस को लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता यार इंग्लिश में, ठीक है। हमें सेंस को समझना होता है। वेयर लगाओ, वाई लगाओ, तो हमें बस वो फ्रस्ट्रेशन को दिखाना है, ठीक है। तो बस ये दिखा देना, इस तरीके से दिखा सकते हो, हेल लगा के दिखा सकते हो। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, इतनी रात गए, इतनी रात गए, ये हॉर्न कौन बजा रहा है। तो मैं अगर सब्जेक्ट को भी जानना चाहता हूँ, यानी कौन बजा रहा है उसको भी जानना चाहता हूँ, और उसकी लोकेशन को भी जानना चाहता हूँ, और फ्रस्ट्रेशन को भी दिखाना चाहता हूँ, सिंपली मैं ऐसे कह दूंगा, वेयर इज़ दिस हॉर्न बीइंग हॉन्क्ड। तो यहाँ पर मैंने वेयर का भी यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर मैंने वेयर का भी यूज़ कर लिया, और यहाँ पर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर लिया। मतलब मुझे डूअर को भी जानना है और वो लोकेशन भी जाननी है, फ्रस्ट्रेशन को भी दिखाना है, और ये भी बताना, सो लेट एट नाइट ये भी मुझे बताना है, ठीक है। और आपको मुझे क्या करना है ना, अब मुझे दूसरा तरीका, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है तो आपको दूसरा जो तरीका है ना वो लिख के बताना है कि मुझे अगर सिर्फ डूअर को ही बताना है, डूअर को, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो ये आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फील करना मत भूलना, जैसे कि विजुअलाइज करके को फील करना है, ठीक है। और वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।